और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बिरला ऑडिटोरियम की। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं बिरला ऑडिटोरियम, साथ में प्रदेश प्रभारी रंधावा भी उनके साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अधिवेशन ये कांग्रेस का, और साथ में वो भी नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज यहाँ पर एक साथ, क्योंकि आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है और साथ ही साथ ऐसे में अधिवेशन भी हो रहा है। ये माना जा रहा है कि यही वो समय है जब कांग्रेस अब एकजुट होगी, और इसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया कि ये समय मनभेद और मतभेद भुलाने का है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का है। और इसलिए हर किसी को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, पदाधिकारी हो, तमाम लोगों को एक साथ जुटना होगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिरला ऑडिटोरियम की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह रहेगी? अभी फिलहाल कुछ आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस का ध्वज फहराया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। चरखा बना हुआ है कांग्रेस का, जो पुराना ध्वज हुआ करता था, आजादी के आंदोलन का प्रतीक था ये ध्वज। और अब कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज झंडारोहण किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद है, सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद है, और प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर सलामी दी है कांग्रेस के ध्वज को। और एक परंपरा जो निभाई जाती रही है हर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, वो परंपरा आज सुबह बिरला सभागार में निभाई जा रही है। इससे पहले आज सुबह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, और तमाम कांग्रेस के नेताओं का आज पीसीसी डेलीगेट्स का अधिवेशन है। उसके बाद तकरीबन 3 बजे के लगभग सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस का जो वार रूम बना हुआ है, वहां पर ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। सांसद पार्टी के हैं उनसे बात करेंगे, जो सांसद प्रत्याशी रहे उनसे मिलेंगे, जो विधायक प्रत्याशी रहे, और अलग अलग ग्रुप कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी। तो अलग अलग जो ग्रुप डिस्कशंस हैं, उन तमाम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात होगी, और एक कहा जाए फीडबैक जो लेने का कार्यक्रम है वो प्रभारी के जरिए होगा। तो जिससे और राष्ट्रगान निभाया जा रहा है। बिल्कुल, और आज ये जो कार्यक्रम है वो बहुत खास रहेगा। अलग अलग लोगों से मिलना होगा, अलग अलग, चाहे कार्यकर्ताओं हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, तमाम लोग अब कांग्रेस से जुड़कर एक साथ होकर कार्य करें, क्योंकि आने वाले जो समय हैं, साल हैं, वो कांग्रेस के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जीत कांग्रेस को मिली है, कह सकते हैं कि सांस में सांस आ गई। एक बार फिर से कांग्रेस को उम्मीद जगी है, और इसीलिए आपने देखा होगा अब किस तरह से कांग्रेस के तमाम लोग, दिग्गज नेता हों, नेता कार्यकर्ता, तमाम लोग अब इस पर कार्य करना चाहते हैं कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ चूक है, उसको सही किया जाए और उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़े। आज ये बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रगान और इसके साथ अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेश जी, अभी फिलहाल ये तस्वीरें हैं, क्या मीडिया से भी मुखातिब होंगे या सीधे कार्यक्रम स्थल में जाने का कार्यक्रम है? देखिए, अभी अधिवेशन की शुरुआत करनी है सीएम गहलोत को, रंधावा को, और अब देख सकते हैं वो पैदल ही अधिवेशन की तरफ यहाँ पर रवाना हुए हैं कांग्रेस के मुखर्ता। और उसके बाद तस्वीरों के जरिए यहाँ पर किस तरह से अधिवेशन पूरे प्रदेश डेलीगेट्स यहाँ पहुंचने के, राजस्थान के डेलीगेट्स। ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत है, जाहिर सी बात है सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये सभी अब जहां ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है वहां पहुंच रहे हैं, ये अधिवेशन इसका हिस्सा बन रहे हैं। और कांग्रेस, क्योंकि आपने देखा होगा कई सालों तक इस तरह जो अधिवेशन है वो उसके द्वारा जो अपने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ती रही है, और इसलिए आज की ये खास तस्वीरें हो जाने वाली हैं जब ये अधिवेशन की शुरुआत होगी। आज कांग्रेस ने अपना जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया, और उस दौरान
की तस्वीरें भी नज़र आई थी। झंडा रोहण किया गया था, ध्वजारोहण किया गया था और कांग्रेस का जो एक ध्वज हुआ करता था जिसमें चरखा लगा था, उस ध्वज का ध्वजारोहण किया। और ना सिर्फ जयपुर में बल्कि दिल्ली में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी बात रखी, तो वहीं चाहे वो रंधावा हो, चाहे फिर वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, तमाम लोग एक ही बात पर, एक ही चीज़ पर, एक ही लाइन पर कि कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी और जो सरकार है, केंद्र की नीतियां हैं या जिस तरह से केंद्र महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर अब हल्ला बोल कांग्रेस का होगा। लेकिन साथ ही साथ कैसे ये नीति बने, क्या रणनीति हो, किस रणनीति से ये कार्य हो, उन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होगी। और इसलिए ये देखिए, ये अधिवेशन के दौरान तमाम जो मंत्री हैं वो पहली सीट पर आपको नजर आ रहे हैं। शकुंतला रावत यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक चांदना मौजूद हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद हैं, टीकाराम जूली यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर विधायक हो, मंत्री हो, वो सभी नज़र आ रहे हैं। एक ही जगह पर, एक ही जाजम पर तमाम कांग्रेसी एक साथ जुटे हैं, क्योंकि आज किसी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं वो आए हैं जो कि किसी निजी कार्यक्रम हो या कोई अलग कार्यक्रम हो। ये वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा ये जुड़े हैं, ज़मीनी तौर पर हर एक का कनेक्शन उससे है। ये है कांग्रेस और कांग्रेस का कनेक्शन। जब कांग्रेस की बात आती है तो एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, हर कोई एक जाजम पर नज़र आता है। और इन तस्वीरों से भी आप देख सकते हैं जहां ये पोस्टर पीछे लगा हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नज़र आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक तरफ राहुल गांधी है, प्रदेश प्रभारी हैं। ये कांग्रेस अधिवेशन जिसकी आज बहुत सारी बातें नज़र आएंगी, बहुत कुछ यहाँ से निकलेगा भी, मंथन भी होगा, चिंतन भी होगा। और क्योंकि रंधावा अब राजस्थान में है तो वो ज़रूर उन लोगों से भी बात करेंगे, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, हर एक से जानेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या है। और अगर सरकार को रिपीट करना है तो किस तरह से इस सरकार को रिपीट किया जा सकता है, क्या ज़मीनी स्तर पर कार्य हो रहा है और कितना कार्य और होना बाकी है, कैसी ज़रूरतें हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर कार्य हुआ है और बहुत सारी योजनाएं जिससे जनता को लाभ भी मिला है। और सहयोगी नरेश ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ज़रा बताएं कि किस तरह से यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस का राज्य स्तरीय कांग्रेस अधिवेशन है, इसकी शुरुआत बिरला सभागार में हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद है, साथ में प्रदेश प्रभारी रंधावा है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, सरकार के कई मंत्री, विधायक और इसके अलावा अन्य जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, पूरे प्रदेश के जो पीसीसी के सदस्य हैं, उन सभी को इसमें आमंत्रित किया गया है। आज दिन भर ये अधिवेशन चलेगा और इस अधिवेशन के जो प्रमुख जो मुद्दे हैं उनको हम कह सकते हैं, एक तो जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो विभिन्न मुद्दे आए थे प्रदेश में, जब राहुल गांधी चले थे पैदल यात्रा पे, तो उनके समक्ष जो विभिन्न मुद्दे आए थे उन मुद्दों पे चर्चा होगी। इसके साथ में चूंकि अब फरवरी में सरकार का बजट पेश होने वाला है, तो उस बजट में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, किस तरह की घोषणाएं चाहते हैं, उनके बारे में भी फीडबैक है वो दिया जाएगा। तो विभिन्न मुद्दों पे चर्चा होगी। कई जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको अपनी बात कहने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और चूंकि ये अधिवेशन है तो ऐसे में संगठन जो है इसकी यहाँ पे अहमियत है कि संगठन क्या चाहता है सरकार से, सरकार किस तरह से अब जो चुनावी साल है उसमें काम करे। और साथ में जो राहुल गांधी के सामने विभिन्न मांगे उठी थी, विभिन्न मुद्दे आए थे, उन मुद्दों पर किस तरह से काम करना है। कुछ संकल्प भी आज पारित होंगे इस अधिवेशन में और इन संकल्प को पारित करके आगे किस तरह से सत्ता और संगठन को काम करना है, किस तरह संगठन का विस्तार करना है। आने वाले अगले साल जो है उसमें विधानसभा चुनाव में किस तरह से फिर से कांग्रेस को रिपीट कराना है। साथ में बजट है, उसमें किस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को उनमें शामिल करना है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और जो उद्योग जगत है उसको किस तरह की सौगात देनी है, इन तमाम चीजों को लेके मंथन होगा।
लेकिन आज मौका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी अपनी बात कहने का, अपनी पीड़ा कहने का भी उनको मौका मिलेगा कि किस तरह से जो है वो आगे काम चाहते हैं, और जो संगठन है उसके जो प्रमुख है वो उनसे किस तरह की मदद चाहते हैं, किस तरह से संगठन को बढ़ाया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, और साथ में सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है। क्योंकि इससे पहले भी हमें ध्यान है कि इससे पहले भी एक अधिवेशन यहाँ हुआ था जिसमें प्रस्ताव पारित हुए थे, कई मुद्दे हैं वो उठाए गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा रखी थी और उन्होंने कई मुद्दों पर शिकायत की थी, खासकर जो विभागों में काम नहीं होते, मंत्रियों की शिकायतें हुई थी। तो अब देखना होगा कि क्या वही रूप आज देखने को मिलता है या फिर कार्यकर्ता जो है वो उनके काम से संतुष्ट है। साथ में इस बारे में भी चर्चा होगी कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं का जिनका जिक्र खुद राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीठ थपथपाई थी, उन फ्लैगशिप योजनाओं को कैसे जनता के बीच जो है ले जाकर उनका प्रचार प्रसार करे ताकि वो लाभान्वित हो, इसके बारे में भी चर्चा होगी। क्योंकि संगठन के बिना इस तरह का जो काम है वो होना मुश्किल है कि सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हुई है और जिसकी देश भर में चर्चाएं हैं, उनको 100% धरातल पे लागू किया जाए। तो इसको लेके सरकार की भी अपेक्षा रहेगी कि संगठन इसमें अहम भूमिका निभाए और जो आने वाले समय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलना है, उसमें भी किस तरह से आगे काम करना है, इस अभियान को किस तरह से सफल बनाना है, उसकी व्यूह रचना भी इसमें बना ली जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश के नए प्रभारी बने रंधावा, ये उनका पहला बड़ा कार्यक्रम है। वो अगले 2 दिन जयपुर में ही है, तो विभिन्न कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलने को भी उनको मौका मिलेगा इस अधिवेशन के माध्यम से, और किस तरह से यहाँ के संगठन को, यहाँ के कार्यकर्ताओं के मिजाज को भी समझने का मौका मिलेगा। इस बात की संभावना है कि वो विधायकों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे। तो ये जो अधिवेशन जो आज शाम करीब 4 बजे तक चलने की इसकी संभावना है, तो इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और कुछ प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किए जाएंगे। नरेश, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि यहाँ कई प्रस्ताव पारित भी होंगे, तो साथ ही साथ चर्चाएं भी यहाँ पर होंगी। रंधावा पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में वो 1-to-1 भी करेंगे क्या? फीडबैक जो है वो भी लिया जाएगा? अब विधायकों से बातचीत हो या 1-to-1 हो, कब ये होगा? देखिए, यहाँ जो कार्यकर्ता ये आए हैं या जो पदाधिकारी आए हैं, उनसे 1-to-1 संवाद नहीं होगा। क्योंकि अधिवेशन है तो अधिवेशन में सभी को सामूहिक रूप से और इस मंच में बोलने का मौका मिलता है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलेगा, करीब 1000 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को उसमें बुलाया गया है, लेकिन सभी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हर वर्ग से जो है इस एक मौका दिया जाता है कि उनको एक निश्चित समय में अपनी बात कहनी है, तो एक फीडबैक का माध्यम होगा। विधायकों से जरूर है, उनकी चर्चा हो सकती है, मुलाकात हो सकती है इस अधिवेशन के अलावा भी। और जहां तक प्रस्ताव की आपने बात की है, तो प्रस्ताव इस बात को लेके भी होगा कि संगठन को कैसे और मजबूती दी जाए। प्रस्ताव इस बात को लेके भी होगा कि किस तरह से सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाए, और प्रस्ताव इस बात को लेके भी होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को तैयारी करनी है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ पे चर्चा होगी और इनमें संवाद होगा। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका भी यहाँ भाषण होगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। सरकार ने किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी है और किस तरह से आगे तवज्जो देना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री ने पहले भी, उन्होंने खुद ने भी ये पहल की थी कि इस तरह के खुले अधिवेशन होने चाहिए। इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सत्ता और संगठन तक अपनी बात है वो खुले मंच के माध्यम से पहुंचा सकता है। हो सकता है इसमें कुछ कड़वी बात भी हो, लेकिन उस कड़वी बात को बुरे मानने जैसी बात नहीं है, बल्कि उस पर मनन करने जैसी बात है। तो ऐसे में आज का ये जो अधिवेशन है, इस पे काफी नजर लगी हुई है। खुद कांग्रेस की जो कार्यकर्ता, उनके भी जो इसमें शामिल नहीं हो पाए, या उनके जो प्रतिनिधि है वो आज सरकार और संगठन से क्या बात करते हैं, किस तरह की मांग उठाते हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, और खासकर किस तरह से सत्ता में भागीदारी है उनकी बढ़ाई जाए, और साथ में एक सेतु के रूप में भी वो काम करे जनता और सरकार के बीच में। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जरूर इस अधिवेशन में चर्चा होगी। और ऐसा लगता है कि अगर जब 2-3-4 घंटे का जो मंथन है, उस मंथन में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात निकल के सामने आएगी जिससे ये माना जाए कि अधिवेशन है सफल रहा है।